हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने डॉर्मेंसी पढ़ा था। किस चीज़ की डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी, या इसे कह सकते हैं सीड सस्पेंशन। दैट मीन कि जब सीड अपने एक दिए गए समय के अनुसार जर्मिनेट हो। दैट मीन कि अगर मान लो किसी सीड को बनने से, मैच्योर होने से लेके जर्मिनेट होने तक में 1 आवर लगता है, तो 1 आवर ये किस पीरियड में गया? ये सस्पेंशन था, या फिर कह सकते हो ये इसका जो एनिमेशन है, सजीवन क्रियाएं, ये चेस्ड थी, रुकी हुई थी। ठीक है। अब ये जो सीड है ये कहाँ गया? 1 आवर के लिए ये डॉर्मेंसी पीरियड में गया। इसे कहते हैं प्रसुप्तावस्था काल, डॉर्मेंसी पीरियड, प्रसुप्तावस्था काल। सो क्या है सीड डॉर्मेंसी या सीड सस्पेंशन? जब किसी प्लांट में सीड बन जाता है तो सीड बनने के बाद, सीड मैच्योरेशन के बाद से लेके उसके जर्मिनेट होने तक में ये जो टाइम लगता है बीच में, इसे डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। पीरियड कहते हैं। दैट मीन सीड प्रसुप्तावस्था में चला गया है, डॉर्मेंसी में चला गया है। प्रसुप्तावस्था उसकी रेस्टिंग स्टेज, जैसे एल्गी में जाता है ऊसपोर, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है? प्रसुप्तावस्था में सीड की जितनी भी एनिमेशन मैकेनिज्म है, सजीवन क्रियाएं, जो कि हो सकती हैं फिजियोलॉजिकल, कार्यकीय एंड मेटाबॉलिकल। ठीक है, दोनों ही बंद हो जाती हैं इस समय। ये दोनों बंद, ये जो सिंबल होता है इस तरह का, ये एनिमेशन को शो करता है, यानी कि रुकना। तो उस समय ये दोनों बंद हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं डॉर्मेंसी। कि जब एक सीड अपनी जो लिविंग थिंग्स है, लाइक रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एक्सेट्रा न करे, ये सारी स्टॉप हों या लेस अमाउंट में, बहुत ही धीरे गति से काम कर रही हूँ, तो इसे सीड डॉर्मेंसी या सस्पेंशन कहते हैं। अब मैंने आपको एक टर्म और बताई थी, वाइविपेरी। वाइविपेरी किसमें मिलती थी? वाइविपेरी मिलती थी मैंग्रोव्स के अंदर।
कैसे मिलती थी कि वाइविपेरिया के अंदर सीड मैच्योर होने के बाद अपने ही मदर प्लांट पे जर्मिनेट हो जाता है, ग्रो कर लेता है, तो इसे वाइविपेरी कहते हैं, जो कि मैंग्रोव्स के अंदर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मैंग्रोव्स कहाँ उगते हैं? मैंग्रोव्स उगते हैं जो मडी एरिया होता है, मडी या स्वम्पी जो एरिया होता है दलदल वाला, दलदल समझो आप इसे, उस जगह पे ये उगते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सॉइल होती है वो क्ले टाइप की होती है, चिकनी मिट्टी, गाद जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गाद, जिसमें एयर स्पेस बहुत कम होता है, और एयर स्पेस कम होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलता है। तो वहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो करेगा तो क्योंकि उसको उगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कि रेस्पिरेशन होगा हर एक के अंदर, और वहाँ पे ये कंडीशन एब्सेंट रहती है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो डोरमेंसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी डोरमेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी और सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या फ़र्क है? प्राइमरी डोरमेंसी के अंदर जो सीड हुए हैं, मतलब ये सीड जब मैच्योर हो गया, मैच्योरेशन कर चुका है, तो इसके बाद किसी भी रीज़न से ये जर्मिनेट नहीं हो रहा है, नो जर्मिनेशन, दैट मीन वो कहाँ चला गया है? डोरमेंसी में, प्रक्षुप्तावस्था में। तो इसे कहते हैं कि जब सीड जर्मिनेट ना हो तो प्राइमरी डोरमेंसी, और सीड तो जर्मिनेट हो जाए लेकिन किसी कारणवश जो सीडलिंग बना है, ये सीडलिंग ग्रो ना हो आगे, नो फर्दर ग्रोथ, आगे इसकी ग्रोथ ना हो, तो इसे सेकेंडरी डोरमेंसी यानी कि द्वितीयक प्रक्षुप्तावस्था एंड प्राथमिक प्रक्षुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हम ये सारा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइमरी डोरमेंसी के बारे में, इसके बारे में। ठीक है, कि प्राइमरी डोरमेंसी किन किन कारणों से होती है, रीज़न क्या है इसके, किस किस वजह से हो सकती है, और उसको कम करने के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी डोरमेंसी में रीजंस पढ़ेंगे कि जो ये प्राइमरी डोरमेंसी है, प्राथमिक प्रक्षुप्तावस्था, इस प्राइमरी डोरमेंसी में सीड
क्या हो रहा है? जर्मिनेट नहीं हो रहा है, नो जर्मिनेशन शो कर रहा है। या डिले, नो तो नहीं कह सकते, डिले कह लो कि जर्मिनेशन में वो डिले शो कर रहा है, एक टाइम पीरियड के लिए डिले या नहीं हो रहा है, यानी कि देर लगा रहा है, देरी कर रहा है। तो इसे प्राइमरी डॉर्मेंसी में रखेंगे। इसके रीजंस हम पढ़ रहे हैं। रीजंस कि प्राइमरी डॉर्मेंसी में डिले, यानी कि जो सीड जर्मिनेशन में जो डिले है, ये पढ़ रहे हैं कि सीड जर्मिनेशन में ये जो डिले हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट आता है कि हो सकता है कि सीड पर जो सीड कोट होती है या जो फ्रूट पे पेरिकार्प होती है उसकी वजह से हो। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं ड्यू टू सीड कोट एंड पेरिकार्प। बीज चोल या फल भित्ति के कारण। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बीज चोल या फल भित्ति के कारण क्यों है। जैसा कि आपको पता है कि जो सीड होता है वो क्या होता है, किससे बना हुआ होता है। अंदर साइड सीड है, उसके बाहर साइड पे सीड कोट होता है, एक तरह से कवरिंग कह लो। यह है सीड कोट, कवरिंग सीड पे, जैसे बीज चोल कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि ये सीड कोट हार्ड हो, इतनी हार्ड है, इतनी मजबूत है, या कह सकते हो सॉलिड है कि अंदर जो सीड है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है। अंदर जो एम्ब्रियो है, ये है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो इसको पार करके बाहर आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि ये जो सीड कोट है ये इम्परमिएबल हो, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मीनिंग क्या होता है? अपारगम्य, अपारगम्य। दैट मीन कि ये सीड कोट कुछ चीजों के लिए, कुछ सब्सटेंस के लिए अपारगम्य हो, कि वो इसे पार नहीं कर पाते हों। एज लाइक वो अपारगम्य किस किस के लिए हो सकती है, इसके अंदर हम लिखते हैं, हो सकता है वो अपारगम्य हो वाटर के लिए, इम्परमेबल टू वाटर हो, ठीक है, इम्परमेबल टू वाटर, गैसेस, ऑक्सीजन हो सकती है, अदर कोई गैसेस हो सकती हैं। या हो सकता है कि जो ये सीड कोट है ये इसे किसी तरह का मैकेनिकल रेजिस्टेंस हो, यानी कि इसे आप जब तक मैकेनिकली प्रेशराइज नहीं करेंगे, इसको आप घिसेंगे करेंगे नहीं, तब तक ये हो सकता है नहीं जर्मिनेट होता हो। तो इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्परमिएबल टू वाटर पढ़ते हैं।
किसमें ले रहे हैं हम कि जो सीड कोट है वो कैसा है, हार्ड हो सकता है, इम्परमिएबल, सॉलिड। अब हम सीड कोट के कारण पढ़ रहे हैं कि सीड कोट के कारण डोर्मेंसी हो। तो फर्स्ट, इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल टू वाटर में क्या पढ़ेंगे आप कि कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं, इन सीड्स की जो सीड कोट होती है, ये सीड कोट लिग्निन की मोम की, जिसे आप कह सकते हैं वैक्स, एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो होता क्या है कि जब सीड कोट लिग्निन की या वैक्स का डिपोजिशन सीड कोट पे ज़्यादा होता है, बीज चोल पे आप मानो कि ये जो सीड है इसके बाहर साइड में लिग्निन या वैक्स हो गया, तो अब ये किस तरह की हो गई, ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो गई क्योंकि पानी इसके अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह का अगर डिपोजिशन होता है, इस तरह का सीड कोट पाया जाता है, तो वो सीड कोट कैसा होता है, इम्परमेबल टू वाटर होता है, जिसके कारण जो वाटर है वो सीड के अंदर जा नहीं पाता। और जब सीड के अंदर वाटर जाएगा नहीं तो क्या होगा, देखो एक पॉइंट याद रखना, किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी सीड जर्मिनेट होना चाहेगा तो सबसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसे पहले इसमें एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन यानी जो सीड कोट है इसकी सरफेस द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। सेकेंड, फिर इसकी जो फुल सीड है वो एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, जिससे कि सीड स्वेल होगा और उसके बाद उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी थी, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी जो कि स्टेज्ड थी, बंद थी, स्टॉप थी, जो वो एक्टिवेट होंगी एंड सीड में रेस्पिरेशन, श्वसन, ग्रोथ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से सीड ग्रो करेगा। तो सबसे पहले सीड को ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है कि वो वाटर को अब्सॉर्ब करे। लेकिन अगर सीड की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे हम सीड कोट कहते हैं, वही कैसी हो, इम्परमिएबल हो वाटर के लिए, क्योंकि वहां पे लिग्निन या वैक्स का डिपोजिशन है और ये लिग्निन या वैक्स क्या करते हैं, वाटर को अंदर आने से रोकेंगे, तो सीड के अंदर वाटर नहीं आ पाएगा। उस वजह से क्या होगा, जब सीड के अंदर वाटर ही नहीं आ पाएगा तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा और वो वहां जर्मिनेट होने में टाइम लगाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है जो हमने ये लिया, इसमें एग्जाम्पल है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो
किसका नाम है भाई? निलंबो न्यूसीफेरा। याद करो, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा हम कमल को कहते हैं। कमल के आप लोगों ने अगर सीड देखे हो घर पे, तो मैं भी शायद किसी ने देखे हो, इस तरह से ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे मार्बल्स लाइक होते हैं। जैसे आप लोग मार्बल्स देखे हैं आपने, छोटे छोटे पत्थर ब्लैक कलर के, वो इस तरह से होते हैं। और आपने देखा होगा जिसके भी घर पे मम्मी वगैरह ग्रो करती हो, या मम्मी वगैरह से पूछना, तो वो क्या करती है, वो इन सीड्स को जमीन पे बहुत देर तक घिसती हैं। क्यों घिसती हैं? ताकि जो इनका ये सीड कोट है ये थोड़ा सा नर्म पड़े और ये वाटर को अब्जॉर्ब करे। तो ये जो सीड कोट होता है इनका बाहर का, ये कैसा होता है? इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। और इस वजह से, क्योंकि इनका सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और सॉलिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा, और इस वजह से इम्परमेबल टू वाटर होते हैं, तो इन्हें ज़मीन पे घिसा जाता है। इसके बाद इन्हें पानी में भिगो के रखा जाता है ताकि ये धीरे धीरे वाटर को अब्जॉर्ब करें। तो निलंबो न्यूसीफेरा के अंदर आपको मिलेगा इम्परमेबिलिटी टू वाटर। इसके अलावा एक है ट्राइगोनेला। ट्राइगोनेला तो निलंबो न्यूसीफेरा का तो अच्छे से याद रखना, मैंने बता दिया। इस तरह से ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं इसके, जिनको आपने देखा होगा शायद बचपन में, हम लोग या किसी ने देखा हो तो पता नहीं मुझे, कि इनको आप लोग जमीन पे घिसते थे और उसके बाद आप किसी ना किसी से टच करते थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे और इन्हें आप गर्म करके किसी ना किसी के ऐसे लगाते थे बॉडी पे। मैं भी देखा हो तो वो जो सीड थे वो मार्बल नहीं थे, वो निलंबो के सीड थे। इन दोनों के अंदर क्योंकि इतने सॉलिड होते हैं, तो जब तक इन सीड को ब्रेक नहीं किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता, इनकी सीड कोट को बिल्कुल रप्चर नहीं किया जाता, उसकी मजबूती को कम नहीं किया जाता, तब तक ये वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। तो ये होता है इम्परमेबल टू वाटर। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परमेबल टू गैसेस। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।